हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग का मेरे समझ से एग्जाम बहुत अच्छे से चल भी रहा होगा। कुछ बच्चे लोग ऐसे भी होंगे, कुछ गलतियां भी करे होंगे और बहुत कुछ इन गलतियों से सीख भी चुके होंगे, है ना। तो बच्चे लोग इन गलतियों से सीखना तो ठीक है, पर गलती ना करें तो कितना बढ़िया है। तो आज के सेशन में आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर कौन कौन से चीज ऐसे हैं जो आपको इस एग्जाम में करने हैं, कौन सा चीज नहीं करने, क्योंकि जितना जरूरी पढ़ाई है उतना ही जरूरी ये सब चीज को भी जानना है। तो शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम महेश तिवारी है और स्कूल में टी लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे करीब 500 प्लस वीडियो हैं जो आपके 10th क्लास से रिलेटेड वीडियोज हैं, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो आज के सेशन में मैं बताने वाला हूं कि इस एग्जाम में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ध्यान से समझना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि एक भी गलती आपके 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर खा सकता है। इसलिए ऐसा कोई गलती मत करना जिससे कि एग्जाम के बाद आपको दिक्कत महसूस हो। तो चलिए पहला चीज मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना बिल्कुल। रिच सेंटर बिफोर एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ टाइम। ये ध्यान रखना कि जो टाइम है बच्चा, उससे 30 मिनट पहले एटलीस्ट आपको सेंटर पे पहुंचना है। आप सोचोगे 30 मिनट बर्बाद क्यों करना। बच्चा, 30 मिनट बर्बाद नहीं होता है, 30 मिनट आप रिलैक्स होते हो। इन 30 मिनट में अपने आप को आप एडजस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 30 मिनट्स बिफोर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाने हैं। इससे आप देखना, आपको अंदर से महसूस होगा कि आप रिलैक्स हो चुके हो, एग्जाम का टेंशन आपको नहीं महसूस होगा। दूसरा चीज कहता है बी कॉम एंड रिलैक्स। आपको परेशान नहीं होना है, एकदम से रिलैक्स होना है। पढ़े हो तो फिर परेशान क्यों होना। परेशान तो वो लोग होंगे ना जो नहीं पढ़े। आपको बिल्कुल शांत रहना है और बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जैसे बाकी एग्जाम है वैसे ये भी एग्जाम होने हैं। तो ये दो चीज समझने के बाद नेक्स्ट की अगर बात करें तो देखो, ये सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। फिल बॉक्स केयरफुली एंड शुड नॉट बी ओवरराइट। ये सबसे जरूरी चीज है बच्चा। जैसे यहां पर आपका नाम दिया हुआ है ना, इस नाम को अच्छे से आपको भरना है। और ये ध्यान रखना, जैसे कि मान लो किसी का नाम है ओम, तो मैं यहां पर लिखूंगा ओ और एम, यहां पर मैंने ओम कर दिया। कुमार लिखने के लिए बच्चा बीच में एक स्पेस छोड़ूंगा, उसके बाद लिखूंगा KUMAR। ये गलती कभी भी मत करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बॉक्स छोड़ देते हैं। अगर बॉक्स छोड़ोगे तो आपका नाम हो सकता है इस बॉक्स में ना आए। तो आपको ऐसे ही लिखना है, आगे में इस तरह से नाम लिख देना है। स्कूल की अगर बात करें तो इसी तरह से स्कूल का नाम भी लिखना है। अगर आप DAV में पढ़ते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो DAV। उसके बाद आपको लिखना है स्कूल जो भी है आपका, ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम डेट, जो आज का डेट है वो आपको देना है। जिस डेट में एग्जामिनेशन हो रहा है होना है वो डेट लिखना है। कभी गलती से गलत डेट मत भर देना, ठीक है ना। और इसके अलावा रोल नंबर आपको अच्छे से भरना है, क्योंकि रोल नंबर बच्चा अगर गलत भर दिया ना तो समझ लो कि फिर आपका नंबर किसी और के हाथ में चले जाना है, ठीक है ना। और ये 4 सीरीज आता है जो यहाँ पर लिखा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको अपने से मतलब है। 4 सीरीज में क्वेश्चन आने हैं। सबसे जरूरी चीज ये मत कर देना कि एक बार लिख दिया उसके बाद काट रहे हैं और फिर यहाँ पर लिख रहे हैं। ये गलती नहीं करना है, ठीक है ना। बॉल पॉइंट पेन से आपको ये क्या करना है, सारा कुछ भरना है। तो ये नहीं करना गलती से भी, ठीक है ना। संभल कर करना, जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं, बहुत टाइम है आपके पास, 90 मिनट्स। आगे क्या करना है हम लोग को ये भी समझ लीजिए आप। सबसे जरूरी चीज में से एक और चीज, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। बच्चा, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना सबसे जरूरी चीज होता है। ये क्या चाहता है और ये क्या करना चाहता है, ठीक है ना, और क्या मांगता है। 90 मिनट्स टाइम आपको दिए गए हैं जो यहाँ पर लिखा होगा, और मैक्सिमम मार्क्स बच्चा 40 मिनट्स के हैं। अब यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शन है ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। सबसे जरूरी चीज ध्यान देना, आगे मैं बताऊंगा कि इसमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं। चारों सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे पहला सेक्शन में 24 है, दूसरे में 22 है, तीसरे सेक्शन में 12 है और चौथे सेक्शन में 2 क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, 20 क्वेश्चंस। पहला सेक्शन में आपको 24 में से 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। दूसरे में सिर्फ 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, बाकी 4 आपको छोड़ देने हैं। तीसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बाकी 2 आपको छोड़ देने हैं। और चौथे सेक्शन में दोनों के दोनों आपको अटेम्प्ट करने हैं। सबसे बड़ी बात कि जितने भी मार्क्स हैं वो सबके सब इक्वल इक्वल मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन, ठीक है ना। और निगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि निगेटिव मार्किंग ना हो जाए, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप कहते हैं ना कि किस्मत का भी कई बार आप भरोसा कर लेते हो और आपका सही हो जाता है।
अगला अगर हम लोग देखें तो ये आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। यूज थिक पॉइंट पेन। ये मत कर देना कि एकदम पतला से 0.5 वाला पेन लेके चल जाना और कलर करते रह जाओगे ऐसे 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 ऐसे। और ये अच्छा से कलर भी नहीं होगा। ये आपका ब्रह्मास्त्र का काम करेगा टाइम बचाने में। मोटा पेन लेकर जाओ, मोटा पेन लेकर जाओगे ना नीब, तो देखोगे क्या कि जल्दी जल्दी आप थोड़ा सा करोगे और पूरा का पूरा कंप्लीट बॉक्स कवर हो जाएगा। तो ये भी एक जरूरी चीज में से एक है, यूज थिक पॉइंट पेन। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो डार्क सर्कल प्रॉपरली बच्चा बहुत जरूरी चीज है। ये जिस तरह से यहाँ पर सर्कल को डार्क किया गया उसी तरह से आपको भी सर्कल को डार्क करना है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह से डार्क कर देते हैं, ये बाहर निकाल दिए बच्चा। आप प्रॉपरली डार्क नहीं करोगे, दिस इज नॉट वे, है ना। ये टीचर के ऊपर डिपेंड है, टीचर चाहे तो सही करे नहीं तो गलत कर दे। आप यही देखो कि जब कलर करोगे तो पहले आप सर्कल चारों तरफ कलर करो, चारों तरफ पहले आप कलर करो और उसके बाद बीच में आप जल्दी से कलर करो। शुरुआत करना है आपको चारों तरफ से आराम से और बीच में जल्दी से कर लेना है, ठीक है ना। कैसे करोगे, तो पहले चारों तरफ सर्कल कर लेना आपको, ठीक है ना। चारों तरफ करने के बाद फिर आपको बीच में सर्कल करना है जल्दी जल्दी से। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर देखें तो सोल्व वन ग्रुप कंप्लीटली देन मूव टू अनदर, बहुत जरूरी चीज मैं बता रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि ग्रुप सेक्शन ए में गए, सेक्शन ए में बच्चा आपको 24 क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि इन 24 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन सेक्शन बी से किए, 4 क्वेश्चन सेक्शन सी से किए और इस तरह से कंटिन्यूअसली इधर उधर वो जंप करते रहते हैं। बच्चा ये बहुत गलत है। अगर आप ये करते रहोगे टाइम भी बर्बाद होगा और 100% आपका क्वेश्चन छूटेगा, चाहे क्वेश्चन जितना भी आसान हो, ठीक है ना। तो एक ग्रुप में अगर आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो कोशिश यही होनी चाहिए कि एक ग्रुप हम कंप्लीट कर दें। शुरुआत चाहे आप सेक्शन डी से करो या बी से करो, उससे मतलब नहीं है, पर अगर जिस ग्रुप को पकड़ो उस ग्रुप को कंप्लीट आपको सोल्व करना है। क्लियर। अगला अगर हम लोग देखें तो हार्ड और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जैसे मान लो कि ग्रुप सेक्शन ए की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन ए की अगर बात करें तो इसमें मान लो हम लोग को 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 16 क्वेश्चन इजी है और 4 क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, हार्ड है। तो बच्चा जब भी एक केस हो तो ये 4 क्वेश्चन में आपको नहीं उलझना है, ये 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नेक्स्ट ग्रुप में या नेक्स्ट सेक्शन में आपको चले जाना है। ये 4 क्वेश्चन को क्या करना है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है जब आपके पास टाइम बचेगा। क्लियर है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं। देखो सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चन। बच्चा ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सारा का सारा अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो सारा का सारा अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो लास्ट का जो 4 क्वेश्चन होगा बच्चा, ये आपका क्या होगा, काउंटेबल नहीं होगा। लास्ट का 4 क्वेश्चन अगर मान लो इधर 4 गलत गलत हो जाता है, मान लो इधर 4 गलती हो गया और इधर ये चारों सही हो गया, तो इस सही का कोई वैल्यू नहीं है, आपका यही 4 काउंट किए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको 20 क्वेश्चन मतलब 20 ही अटेम्प्ट करने हैं। आप बेशक सही भी कर रहे हो तो टाइम तो अपना खराब करोगे ना। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि पहले ही सोच लेना है 4 क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं आपको, तभी आगे बढ़ना है। इसी तरह से सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो 4 से 4 कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं ये पहले से आप सोच लो। एक्स्ट्रा अगर आप करोगे तो लास्ट के 4 क्वेश्चन आपको गलत कर दिए जाएंगे। अगर आप मान लो ना कि 24 में 24 कर लेते हो या 22 में 22 कर लेते हो, तो लास्ट का जो 4 क्वेश्चन है वो आपका क्या होगा, गलत माना जाएगा। ये गलती मत करना, ठीक है ना। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। जैसे आपको 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिए गए हैं। आप ये ध्यान रखो कि फर्स्ट 45 मिनट्स में, है ना, आधा मिनट्स की 10 मिनट तो आपको लास्ट में रखने हैं बच्चे। आप इसको ऐसे रख लो, फर्स्ट 40 मिनट्स में आपको कर लेना है एटलीस्ट 25 क्वेश्चन, फर्स्ट 40 मिनट्स में, और लास्ट का 40 मिनट्स में भी आपको कर लेने हैं 25 क्वेश्चन। ये टाइम मैनेजमेंट है। तो बाकी का 10 मिनट आप क्या करोगे भाई, तो बाकी का 10 मिनट आपको अपने हाथ में रखने हैं, ठीक है ना। ये 10 मिनट करने क्या है आपको बाकी के 10 मिनट में, तो सबसे पहले आप फिर से चेक कर लो कहीं कुछ छूटा तो नहीं, कहीं कोई नाम में तो दिक्कत नहीं है, रोल नंबर तो गलत नहीं लिख दिया, डेट तो गलत नहीं लिख दिया, या मेरा कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। ये 10 मिनट आपको अपने हाथ में
किसी भी कीमत पर रखने ही रखने हैं। अगर ये 10 मिनट हाथ में नहीं होगा ना, तो क्या पता आप कौन-सी गलती कर दी हो, क्या पता घर आने के बाद वो गलती पता चले, तो आपके लिए वो मुसीबत का काम करे। तो इसीलिए बच्चा हमेशा हाथ में 10 मिनट ज़रूर रखो। तो ये कुछ सिंपल टिप्स थे जो आप लोगों के लिए थे, मेरे लिए, मेरे तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलो, ये टिप्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और नए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए बनाया गया है। नए हैं तो डेली लाइव क्लास 8 बजे कंडक्ट किया जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।